जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों आपके लिए पॉलिटी के बिहार पीसीएस के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है वो लेके आया हूँ मैं। डेली अब ये पीवाईक्यू की सीरीज़ आपको मिलेगी, आपको इसको लगातार फॉलो करना है। पॉलिटी के रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट है ये। तो चलिए आज अपना पहला सवाल शुरू होगा। इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है हमें। वस्तु विक्रय अधिनियम कब आया, साझेदारी अधिनियम कब आया, भारतीय संविदा अधिनियम कब आया और कंपनीज अधिनियम कब आया। ठीक है, ये आपको बताना है। तो कंपनी अधिनियम तो लेटेस्ट का, ये 2013 का है। भारतीय संविदा अधिनियम 1800 कब आया था, 70 में आया था। भारतीय संविदा अधिनियम कब आया था, 1870 में आया था। नहीं, एक सेकेंड, 1872 करिए यहाँ। भारतीय संविदा अधिनियम जो है 1872 में आया था। कब आया था, 1872 में। और ये जो साझेदारी अधिनियम है इसको लाया गया था 1932 में। और वस्तु विक्रय अधिनियम ये बहुत पुराना है, 1930 का है। कब का है, 1930 का। तो इस हिसाब से सही उत्तर क्या हुआ भाई, सी, मतलब 3 हो गया, फिर उसके बाद 1 हो गया आपका, फिर उसके बाद 2 हो गया, फिर 4, यानी इसका उत्तर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972, 1976, 81 या 86। तो इसको लाया गया था 1986 में। ठीक है, नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है। नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व स्टेट्स का करता है कौन, मुख्यमंत्री। कौन करता है, मुख्यमंत्री। अगला इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 से। लोकसभा का अध्यक्ष बनता है अनुच्छेद 93 से। संसद के सदनों का कार्यकाल अनुच्छेद 83 में दिया हुआ है। राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का विशेष संबोधन 88। ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो ये स्पेशल एड्रेस दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 87 से। किससे, आर्टिकल 87 से। तो ये गलत है यहाँ पे। अगला देखते हैं। अगला कह रहा भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बात कर रहा है। किस में दिया हुआ है ये आपको बताना होगा। अनुच्छेद 322, 323, 323A या आपका 323B। तो ये आपका अनुच्छेद 323A में दिया है पहली चीज़। और दूसरा संविधान के किस पार्ट में है अगर आपसे पूछ ले तो संविधान के पार्ट 14A में भी है। 14A पार्ट में है। कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड करा गया था। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। राष्ट्रीय गीत का आदर करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, स्मारक एवं सार्वजनिक महत्व के स्थानों का संरक्षण करना और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना व सुधार करना। ठीक है, कौन आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है इसमें। यहाँ पे पहली चीज़ राष्ट्रगीत की जगह राष्ट्रगान कर लीजिए, है ना, क्योंकि राष्ट्रगीत तो भाई राष्ट्रगान करिए यहाँ। और यहाँ पे आंसर जो होगा वही होगा स्मारक एवं सार्वजनिक महत्व के स्थानों का संरक्षण, क्योंकि ये DPSP में अनुच्छेद 49 में, अगर आपको पता हो अनुच्छेद 49 में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी राष्ट्रीय गान कर लीजिए, ये तीनों सही हो जाएंगे। अगला है किसी राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य को पद से हटाने के लिए कौन अधिकृत है भाई। अगर हटाना है, केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार, मुख्य न्यायाधीश या भारत का महान्यायवादी। तो इसको कौन हटा सकता है, केंद्र सरकार हटा सकती है। दोस्तों बिहार पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप से जोड़ के कर सकते हैं। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के पहले आपको हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर उसी सब्जेक्ट उसी टॉपिक के PYQ करवाएंगे, फिर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, फिर क्विज में आपकी प्रैक्टिस और जो भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह होगी वो सब। डाउट ग्रुप, सारे डाउट सॉल्व करेंगे। तो एक ही जगह जुड़ के आप कंप्लीट प्रिपरेशन बिहार पीसीएस की कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 8 देखते हैं। कह रहा है 8 में निम्नलिखित में से कौन निश्चित करता है कि एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या वित्त मंत्री। किसके हाथ में पावर होती है देखने की कोई भी विधेयक धन विधेयक है, मनी बिल है या नहीं। तो ये लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, फाइनल अध्यक्ष, फाइनल निर्णय वही लेता है कि ये कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं। 9वां देखते हैं। 9वें में कह रहा है 2010 में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई। केलकर विजय, कीर्ति एस पारेख, अभिजीत सेन
या सी रंगराजन। तो काफ़ी पुराना हो गया, ये करंट अफेयर से बेस्ड सवाल था, अब चाहे तो आप छोड़ भी सकते हो इसको। आंसर बी होगा, ठीक है। अगला, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, भारत का मुख्य न्यायाधीश या विधि आयोग? तो ऑब्वियसली संसद के पास है, ठीक है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना होगा। इसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में बना, अंतर्राज्य परिषद 1990, राष्ट्रीय विकास परिषद 1954। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में बना था ये, ठीक है, 1952 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पंचायती राज्य से संबंधित है? 9, 11 या 12? तो बहुत ही आसान हो गया ये आपके लिए। पंचायती राज में कौन दी हुई है भाई, बता सकते हो? अनुसूची 11 में दिया हुआ पंचायती राज, ठीक है, जो 72 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू ऐड हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कह रहा है। ये राज्य हैं और लोकसभा की सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें, तमिलनाडु में 39, बिहार में 42, गुजरात में 26। तो कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा? बिहार में 42 नहीं है लोकसभा की, बिहार में 40 सीटें हैं। कितनी है? 40, ठीक है। चलिए अगला, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी क्षेत्र परिषद का सदस्य नहीं है? कौन सा राज्य पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? देखो ये मैप देख लो, पूरे भारत को इतनी क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है। दक्षिण परिषद पश्चिम में महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह है, फिर मध्य परिषद में है, ये उत्तरी परिषद में आता है, ये पूर्वी और ये पूर्वोत्तर। तो कौन नहीं है? राजस्थान नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात कर रहा है। किस संशोधन से जोड़ा गया था इसको? तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में इसको ऐड करा गया था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अगला, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं? तो 6ठी अनुसूची का सिंपल से याद रखो, AMTM। AMTM मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहाँ आंसर दिख रहा है आपको त्रिपुरा, ठीक है। पूर्वोत्तर के वह 4 राज्य कौन से हैं जो समान रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबंध है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुवाहाटी जो है वो कितने राज्यों को देखता है भाई? गुवाहाटी में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट में? एक असम आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है और अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्यों को देखता है, याद रखिएगा। किसको किसको? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। भारत में प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन था भाई? हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, जीवी मावलांकर या गुरुदयाल सिंह ढिल्लन? तो जीवी मावलांकर थे पहले लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 कुछ भारतीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है। नीचे दिए गए राज्यों में कौन इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कौन नहीं आएगा? तो देखिए 371 में तो महाराष्ट्र, गुजरात आता है, केरल नहीं आता है इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अगला 20 है, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या के कितने सदस्य राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, कह रहे हैं। तो देखिए पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है, दोनों अलग अलग होती हैं। पहली चीज़ विधानसभा है, ये है विधान परिषद जैसे। तो विधान परिषद की जो पहली चीज़ संख्या है, विधान परिषद की संख्या, वो विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसकी 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी नहीं होनी चाहिए? 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। और मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम रख दे तो 40 सीट, 40 से कम ना हो, और मैक्सिमम जितनी विधानसभा की सीटें होंगी उस राज्य में उसका 1/3। मान लीजिए 400 सीटें हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में, तो उसका 1/3, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, और मिनिमम 40 सीटें। तो यहाँ के जो विधायक होते हैं इसको MLC कहते हैं, और जो विधानसभा के होते हैं उसको MLA कहते हैं। क्या कहते हैं? MLA। इनका 5 साल कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल 6 साल होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, जैसे राज्यसभा में होते हैं, सेम वही काम। और इनका चुनाव जो है 1/3 सदस्य जो है वो विधानसभा करती है। 1/3 सदस्यों का चुनाव कौन करती है? विधानसभा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा करती है। 1/3 सदस्यों का जो चुनाव होगा वो नगर पालिकाएँ जो होती हैं उनका जिला बोर्ड करता है, नगर पालिका। तो अब ये याद रख लो, नगर पालिका, ठीक है। और आपका 1/12वें सदस्य का चुनाव जो ग्रेजुएट होते हैं ना, ग्रेजुएट विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट, वो करते हैं। 1/12 का चुनाव जो होता है जो टीचर होते हैं, B.Ed वाले, जो सरकारी टीचर होते हैं एक तरह से, वो करते हैं। और जो बचे हुए शेष होते हैं रिमेनिंग,
उनको गवर्नर अपॉइंट कर देता है। कौन कर देता है? गवर्नर। तो समझ गए ना, विधानसभा कितनी करती है? 1/3 सदस्यों को विधानसभा, 1/3 सदस्यों को जो नगर पालिकाएँ होती हैं वो करती हैं, 1/12 को जो 3 साल के ग्रेजुएट लोग होते हैं वो करते हैं, ठीक है, और 1/12 ही को जो तुम्हारे टीचर होते हैं वो करते हैं ना, जो टीचर होते हैं ग्रेजुएट वगैरह के वो कर देते हैं, और बाकी बचे को गवर्नर नॉमिनेट कर देता है, ठीक है। तो ये इस लेक्चर को करते हैं यही समाप्त। ऐसे ही आपको मैं डेली 20-25 क्वेश्चन करा दूंगा, अगर आप बोलेंगे तो मैं संख्या बढ़ा भी दूंगा। कमेंट में बताइएगा अगर आपको ये सीरीज़ सही लगी तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ।